नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। हम हमेशा इंजीनियरों के हक की बात कर रहे हैं, पर आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज जो आपको अंदर की बात बताने वाले हैं, इंजीनियरों के जो दिल में दर्द है उसको उजागर करेंगे। मैं मंत्री जी से ये नहीं कहूँगा कि मंत्री जी काम करिए, मैं मुख्यमंत्री जी से ये नहीं कहूँगा मुख्यमंत्री जी इनका काम करिए, मैं किसी मंत्री जी से नहीं कहने वाला उत्तराखंड के कि इनका काम करिए। बस मैं आज इनके दुखों को, दर्दों को टटोलने आया हूँ, क्योंकि इनको काफ़ी समय हो गया हमारे साथ बैठे हुए। मैं हमेशा दिखाता रहा हूँ इनके दुख दर्द आपको, परंतु कहीं से कहीं तक जवाब नहीं आया। चाहे जुगरान जी आए, चाहे भाजपा के यहाँ आला नेता कोई आया, परंतु कोई आज तक ये जवाब नहीं आया कि इनका काम कब होने वाला है। तो आज मैं आपसे बोलने भी नहीं वाला, परंतु आज मैं इनके दुखों को, दर्दों को समझूंगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से आपके साथ अतुल भाई हुआ है, अन्याय हुआ है, आपने इंजीनियर की, उसके बाद आप जो है आपने परीक्षा दी, उसके बाद आप मंत्रियों तक पहुँचे, उसके बाद आप मुख्यमंत्री तक आपने आवाज़ पहुँचाई, मुख्यमंत्री का घेराव करके देख लिया, सब कुछ कर दिया आपने। पर आज मैं ये नहीं पूछने वाला कि आपका काम मंत्री जी करेंगे या नहीं करेंगे। आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जो आपके ऊपर बीता है, तो कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हद तक आपके ऊपर बीता है, क्या अन्याय हुआ है, और क्या युवाओं के साथ इसी तरह अन्याय होता रहेगा हमारे उत्तराखंड में। तो आज मैं इसके लिए बात करने आया हूँ आपसे। क्या लगता है कि अन्याय इसी प्रकार से युवाओं के साथ चलता रहेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस भर्ती की मांग यहाँ पर कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने से पहले जो उस वक्त तक चुनाव भी संपन्न नहीं हुए थे, तो हमें कहा जाता है कि अब आप एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कीजिए और जल्दी आपकी वैकेंसीज ऐड कर ली जाएंगी। तो इनका जो दर्द है मैं आपके सामने आज बयां कर रहा हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियर हैं, इन्होंने पैसा लगाया, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की वो पहल जो उत्तराखंड के देश का हर युवा करता है वो इन्होंने किया। जो इनके आज ऊपर बीत रही है, कल उस युवा के ऊपर बीतेगी जो आगे एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है? मैं उस उत्तराखंड की सरकार से पूछता हूँ, जो सत्ता में आती है उसके बाद इनके लिए पद निकाले जाते हैं, उसके लिए इनको कहा जाता है आप परीक्षा दो, फिर उसके बाद आपको हम जो है जोड़ेंगे और आपको इसमें नियुक्तियां देंगे। तो क्या लगता है कहाँ पर कमी रह गई अतुल जी? जो आपने इंजीनियरिंग की, आपको कहा गया कि आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपके लिए हम करेंगे, तो कहाँ कमी रह गई कि जहाँ पर आपको जो है इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? आप महीने से ऊपर स्ट्राइक पे बैठे हुए हो, सारे लोग आपके समर्थन में है, फिर भी उत्तराखंड सरकार आपके समर्थन में नहीं आ पा रही। जी, कमी सिर्फ यहाँ पर रह गई थी कि हम लोगों ने हमारे नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर भरोसा किया। हमने उनकी बातों को यकीन माना कि जो वो कह रहे हैं कि शायद आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, तो हमें लगा कि शायद ये बात सच होगी, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्डेड कैमरा पे कहा है ये बात। और आज वो कहते हैं कि अलग अलग बहाने देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, बजट नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, जबकि हमारे पास पूरा डाटा है कि बजट भी है, ज़रूरत भी है। बजट, जब भी कोई भर्ती आती है तो उसका बजट पहले पारित हो जाता है। तो सारी चीज़ें करने के बाद और अब सिर्फ टाल मटोल करने के लिए यहाँ से वहाँ, कभी अधिकारी मंत्रियों के पास भेजते हैं, मंत्री अधिकारियों के पास भेजते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाता है, इसी तरीके से घुमाया जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमने भरोसा किया है उनके ऊपर। तो कई लोगों के माध्यम से मुझे फ़ोन आया कि आप अपनी खिचड़ी ना बनाएं, पत्रकार लोग हैं, आप अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, पर हमारा ये बिल्कुल भी दायित्व, हमारा बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हम खिचड़ी बनाएं, इनके मुद्दे से फ़ायदा उठाएं, परंतु हमारा ये मकसद है कि हम यहाँ पर जब आए हैं तो आप लोग इनकी सुने, क्योंकि हम, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हम जनता के आईने हैं जो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। ये इंजीनियर आपका वर्ग है, उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड का दुख दर्द है, आपको समझना ही होगा। चाहे दीपावली बीत गई, चाहे धनतेरस बीत जाए, चाहे इगास बीत जाए, चाहे ईद बीत जाए, कुछ भी बीत जाए, पर आपको एक ना एक दिन इनका दुख दर्द जो है समझना ही होगा। इसके लिए अगर हमें इनके साथ खड़ा होना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनके साथ धरने पर भी जाने के लिए राजी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो काम है, उत्तराखंड का जो युवा है, उसका शोषण हो रहा है। मैं इसके खिलाफ हमेशा रहा हूँ। मैं मंजीत सिंह अरोड़ा, मैं हमेशा बताता रहा हूँ आपको कि इंजीनियरों के साथ उत्तराखंड में कितना गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया। हमारे उत्तराखंड के जो नेता हैं
वो क्या भविष्य इनका तय करना था वो अभी तक हो नहीं पाया है। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से आप लोग इतने दुख दर्द से गुजर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? सर, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी समय समय पर ऐलान करते रहते हैं कि हम बेरोज़गारों के लिए आए हैं, हम युवाओं के लिए आए हैं, हम इतने 10 लाख रोज़गार देंगे, उत्तराखंड में हम इतने हज़ार रोज़गार देंगे। तो जब आप 228 पद, हमारा इतना छोटा सा मामला, इतना छोटा सा नंबर है उस 10 लाख के सामने, आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप 10 लाख रोज़गार कहाँ से दोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के पास शायद नहीं है, इसलिए वो अभी तक इन पदों को नहीं जोड़ पाए हैं। और ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए नहीं, इस प्रदेश के लिए, कि 40 दिन से युवा यहाँ बैठा है, दिवाली मना रहा है, दशहरा यहीं मना रहा है, घास यहीं मना रहा है और पूरी तो क्या लगता है आपको, अगर और कोई सरकार होती तो आपके पक्ष में अभी तक काम हो जाता? सर, ये तो कहना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि सरकार पर, ये सरकारों की बात नहीं है, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो सरकारों की बात नहीं है। लेकिन ये है कि हम जिस तरह से हम वोट देते हैं, हम युवा सरकार के नाम पे हमने वोट दिया था, युवा मुख्यमंत्री धामी जी, हमें उन पे भरोसा था इसलिए हमने वोट दिया था और हमें अभी भी उम्मीद है वो हमारा काम करेंगे। लेकिन तो धामी जी से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं पहले दिन से, जब धरने पर बैठे थे इन्होंने कहा था कि धामी जी का जो एक्शन लेने का मोड है बहुत अच्छा है। अंकिता मामले में उन्होंने अच्छा एक्शन लिया है, हमारे मामले में भी अच्छा एक्शन लेंगे और सतपाल महाराज जी को वो कहेंगे कि इनका काम होना चाहिए, परंतु काम अभी तक नहीं हो पाया है। एक तरफ हरीश रावत जी से मैंने फ़ोन पे बात की तो हरीश रावत ने मुझे कहा कि हमारी सरकार होती तो हम करते, परंतु क्या लगता है उनकी सरकार होती तो वो करते, परंतु कहने वाली बात बहुत बड़ी है कि वो कह रहे हैं मेरी सरकार होती तो मैं करता। और बीजेपी को भी यही करना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार है, उनके विधायक हैं, सत्ता में बीजेपी है और 70 सीटें उत्तराखंड में चाहिए होती है। उससे मतलब उनका जो पालड़ा है वो कांग्रेस से बहुत भारी है और सत्ता में अभी वो बैठे हैं, तो उनके मंत्रियों को कहीं ना कहीं इनका पक्ष लेना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के ये इंजीनियर हैं, इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, पैसा लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात, जो हर युवा कहता है कि मैंने पेपर दे रखा है, तो पेपर इन्होंने दे रखा है, फिर कमी कहाँ है? सतपाल महाराज जी आप खुद बताइए। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, पर आपको इनका काम करना चाहिए था। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से हम आपके मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं और सरकार तक आपने अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर ली है, आपने मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया है, आपने हर काम वो कर दिया है जो आपको करना था, पर कमी कहाँ रह गई? क्या लगता है सरकार सुन नहीं पा रही या आप सुनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम सुनाने में सक्षम नहीं है। हमने संवैधानिक तरीके से जो भी कुछ कर सकते थे, आंदोलन, धरना या फिर अपनी बात रखने के लिए, हमने संवैधानिक तरीके से हर वो कोशिश करी है। मतलब कि हमने ये जो परीक्षा हुई है कनिष्ठ अभियंता, संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, ये 2015 में हुई थी। उसके बाद अभी 7 साल बाद 2022 एक मिनट में आपको रोकना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में बात आई कि जुगरान जी ने आपको कहा था कि आप एकदम एक्शन मोड में आ गए, परंतु अगर एकदम एक्शन मोड में ना आते, क्या लगता है आपका काम हो जाता? जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते एक्शन मोड या फिर नॉन एक्शन मोड, हमको तो पता भी नहीं एक्शन मोड क्या है या फिर हमने कौन सा एक्शन मोड ले लिया या ऐसा क्या किया कि जो जुगरान जी ने बताया एक्शन मोड। मतलब हमने हर वो चीज़ जो भी किया है अभी तक, धरना या फिर रैली, वो संवैधानिक तरीके से किया है। उसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया है हमने। तो हम भी संवैधानिक रूप से बात कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हम हैं और पत्रकारिता के दायरे में हम बात कर रहे हैं सरकार से कि जब जुगरान जी ने इनको कहा एकदम एक्शन मूड में आ गए हो, परंतु ये लोग अगर एक्शन मूड में ना आते तो इनके पास क्या रास्ता था? जुगरान जी आप ही बता दीजिए मुझे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अगर ये एक्शन मूड में ना आते तो क्या बीजेपी आराम से इनका काम कर देती? क्या बीजेपी सरकार इनका काम तुरंत कर देती अगर एक्शन मूड में ना आते? तो बच्चा जब रोता है कहते हैं तभी दूध पिलाती है माँ, तो अब ये रो रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप आए, बीजेपी की पूरी सरकार यहाँ पर आए, मंत्री जी आए, सतपाल महाराज जी यहाँ पर आए। मैं खुला कहता हूँ सतपाल महाराज जी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं कई बार आपसे मिल चुका। आप कहते हो मंजीत जी ऐसे मुद्दे ना उठाएं, क्यों ना उठाएं हम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियर से जुड़े हुए मुद्दे हम क्यों ना उठाएं? ये उत्तराखंड का भविष्य, जब आपके जो है उत्तराखंड का भविष्य पैरों तले रौंदा जा रहा है, तो इसको क्यों ना उठाएं? आप इनको साफ जवाब दीजिए, इनका काम होगा या नहीं होगा, जिससे कि ये लोग
भले दिवाली निकल गई है, धनतेरस निकल गई है, इगास निकल गया है, इनको जो उम्मीदें आपसे लगी हुई वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, साफ स्पष्ट जवाब दीजिए, जिससे कि ये लोग अपने घर में जाएं, नहीं तो अपनी जॉब को अटेंड करें। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? सरकार आपके साथ कब तक वार्ता करेगी? कब जुगरान जी कहेंगे? कब मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे और कब ये होने वाला है? सर हम तो हर सुबह यही सोच कर उठते हैं कि सरकार आज हमसे वार्ता करने की कोशिश करेगी, हमारी बातों को सुनेगी, लेकिन सरकार तक पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पा रही है। पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया। युवाओं को इस तरह से प्रताड़ित करना सही नहीं है, ये बहुत ही दुखद है इस प्रदेश के लिए। सरकार को हम बिल्कुल भी निशाना नहीं बना रहे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार हमारी भी सरकार है, बीजेपी सरकार हमारी भी सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी यहीं के वोटर हैं और यहीं के नागरिक हैं। हम सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, मंत्री जी इनको स्पष्ट जवाब दिया जाए कि हाँ भाई आपका काम होगा या नहीं होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले दिन से आपको दिखा रहा हूँ कि मंत्री जी इनका काम होना चाहिए और आप जवाब दीजिए क्यों नहीं होना चाहिए। अतुल जी, अगर सरकार कहती है आपका काम नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। सरकार तो जो बहाने दे रही है वो कोई भी बहाने एथिकल नहीं है एक्चुअली, चाहे वो वित्त का बहाना हो या जो दूसरा बहाना दिया गया था कि हमें ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें गलत हैं। उन्हें ज़रूरत भी है, अभी उनके पास जमरानी डैम, सौंग डैम और भी डैम आ चुके हैं। और वित्त का बहाना, वित्त तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि एक भर्ती भी अगर आती है तो उसके 60 साल तक का पूरा उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है वित्त का। तो कोई भी बहाना नहीं, कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिससे हमारा काम होना नहीं चाहिए। बस सरकार को एक छोटा सा साइन करना है और उसी से काम हो जाएगा। तो छोटा सा साइन करना है, उससे काम हो जाएगा, इनका युवाओं का कहना है। परंतु जो है मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी, जो आप इनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हो, इनको समझना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, दामी जी मैं आपसे पर्सनल रूप से कई बार मिल चुका हूं। आपने कहा मंजीत जी आप युवाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं, पर आप खुद सोचिए युवाओं के मुद्दे जो मैं उठा रहा हूँ आप देख रहे हैं क्या? मैं इंजीनियरों के मुद्दे जो उठा रहा हूँ, अगर आप देखते होते तो अभी तक काम ना कर देते। तो इन युवाओं का काम करिए। मुख्यमंत्री से निवेदन है मेरा, मंत्री जी से निवेदन है, आप इनका काम करिए। मैं खुद आपके आके खुद हाथ जोड़ूंगा। मंत्री जी आपने इनका काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इंजीनियर वर्ग है, इनका काम होना चाहिए। और आप जैसा नेता अगर हो तो किसका काम नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आपने हर काम करवा रखे हैं मुख्यमंत्री जी, और इनका काम होना चाहिए। क्या आप निवेदन करना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से हमारे चैनल के माध्यम से कि आपके काम में जहां पर रुकावट आ रही है उसको दूर किया जाए? जी, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर आए हुए सारे जो भी छात्र हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, और वो कोई बहुत बड़े परिवारों से नहीं आते हैं कि आप उनको एकदम यहाँ पर इग्नोर करके एकदम बेसहारा छोड़ के तो जिस प्रकार से कांग्रेस आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, मैंने सुना है कांग्रेस के आला नेता जो कह रहे हैं कि हम युवाओं को समर्थन देने के लिए तैयार हैं इरिगेशन वालों का, तो क्या आप समर्थन लेंगे? आम आदमी पार्टी से समर्थन लेंगे या आगे रणनीति आपकी जो है बन रही है, या आप बीजेपी से ही उम्मीद लगाएंगे कि आप आपका काम कर दें? जी, कोई भी समर्थन हमको देना चाहता है तो किसी के लिए भी मना, हम तो चाहते ही हैं कि जनता की तरफ से भी लोग क्यों आए, क्योंकि ये जो मुद्दा है अब ये सिर्फ 228 पोस्टों का मुद्दा नहीं है। उन सारी ये मुद्दा है कि चुनाव से पहले कुछ घोषणाएं की जाती हैं और उसके बाद जब चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद इधर से उधर भगाया जाता है। तो हम तो चाहते ही हैं कि हर तरफ से समर्थन आए, लेकिन एक्चुअल में जो काम करना है वो तो सत्ताधारी पार्टी को ही करना है, पावर तो उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं जो हम दिखा रहे हैं आपको मुद्दा यही है कि 228 सीटों का इरिगेशन वाला मामला है। इसमें मैं आपसे कई महीने हो गए हैं, मतलब 2 महीने होने को आए हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं आपको काम करना चाहिए। मंत्री से मैं सिर्फ इतना मैसेज करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से भी, और ख़ास तौर पे मैं आपसे बोल चुका हूँ मंत्री जी कि इनका काम करिए। इंजीनियर वर्ग है, उत्तराखंड का भविष्य है, आपको दुआएं देंगे, आपके बच्चों को दुआएं देंगे, आपके परिवार को दुआएं देंगे। आप इनका काम करिए। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।